बैत अकबा अव्वल के बाद जब असहाबे मदीना वापस लौटने लगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दीन और कुरान करीम सिखाने के लिए हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुअल्लिम बनाकर उनके हमरा कर दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना में लोगों को कुरान मजीद पढ़कर सुनाते और इस्लाम की तालीमात से आगाह फरमाते। ये दावत चंद कबाइल के सिवा मदीना के हर खास व आम तक फैल गई। चुनाचे हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की दावत पर हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो समेत बनु अब्दुल अशहल का पूरा कबीला ईमान ले आया। यूं हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की दावत व तरबियत से मदीना की वादी बुत परस्ती और शिर्क के अंधेरे से निकलकर इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गई। बैत अकबा ऊला की कामयाबी से अहले मदीना पैदर पै मुशर्रफ बा इस्लाम होने लगे। ऐलान नबूवत के 12वें साल हज के दिनों में हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का तशरीफ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के हालात से आगाह करते हुए फरमाया कि मुसलमान दीन हक की दावत को फैलाने अल्लाह के दीन का दिफा करने के लिए तैयार हैं और इस साल हज के लिए मक्का आने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक के लिए मदीना को ज्यादा मौजू समझा। 622 ईस्वी में मदीना से 2 खवातीन समेत 75 अफराद तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एक रात हज पर आए मदीना के मुसलमान अक़बा की पहाड़ी पर इकट्ठे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ तशरीफ लाए, जिन्होंने अभी ईमान कबूल नहीं किया था। हिफाजत की गर्ज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा आने वाले हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गुफ्तगू का आगाज फरमाया। आप लोगों को मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा क्या है और हमने किस तरह इनकी हिफाजत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया है कि अगर तुम उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी को पूरा करोगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। अगर तुम समझते हो कि उनकी हिफाजत नहीं कर पाओगे तो अभी बता दो। इस पर सब ने कहा कि जो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया हमने सुन लिया। इसके बाद सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने लिए और अपने रब के लिए जो फैसला पसंद है वो कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलावत कुरान मजीद के बाद फरमाया, मैं इस बात पर तुमसे बैत लेता हूँ कि जिस तरह तुम अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हो उसी तरह मेरी भी करोगे। इस पर सब ने पुख्ता अज़्म के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की। इसी दौरान एक सहाबी हजरत अबुल हैसम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सवाल किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फतह दे दे तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में वापस लौट आएंगे और हमें छोड़ देंगे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारी तबाही मेरी तबाही है। तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। मैं उससे मुकाबला करूंगा जो तुमसे लड़े और उससे मेरी सुलह होगी जो तुमसे सुलह रखेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 12 अफराद को आगे बढ़ने को कहा कि जो अपनी कौम के मामलात के जिम्मेदार हों। अहले मदीना से कबीला खजरज के 9 और कबीला औस से 3 अफराद आगे बढ़ाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम अपनी कौम के मामलात के जिम्मेदार हो जिस तरह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथी उनके जिम्मेदार थे और मैं अपनी कौम का जिम्मेदार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत करके अहले मदीना वापस लौट गए।